बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बना रहे हैं चना पुलाव, वो भी 10 मिनट में। जिसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आलू इमली को भिगो दें, गरम मसाला ले लेना है और इसके अलावा उबले हुए चने ले लेने हैं 1 गिलास, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और 3-4 जवे लहसुन के, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च और 4 गिलास पानी ले लेना है। प्याज 2 लार्ज साइज़ के काट लें और आधा कप ऑयल ले लें और इसके अलावा जो है 2 गिलास चावलों को धो के भिगो लें। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर को जो है ऑयल डाल देंगे। आप प्रेशर कुकर में जब चावल बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कितने अच्छे से हमारे चावल बन जाएंगे, ना वो टूटेंगे और ना ही लेस वाले बनेंगे। तो ऑयल डालने के साथ ही जो है हम इसमें जो है अपना गरम मसाला ऐड कर लेंगे, जिसमें है ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और मोटी इलायची, और साथ ही हम इसमें जो है प्याज भी डाल देंगे। अब हमने जो है प्याज को फ्राई कर लेना है तब तक जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ना हो जाए। आपने चावलों को जिस तरह का कलर देना हो आप उस तरह के प्याज को फ्राई कर लीजिए, लेकिन मुझे ज़रा डार्क चावल बनाने हैं तो इसलिए मैं इस प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। उसके बाद जो है हम इसमें जो है टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। फिर हमने इसके साथ जो है इसको भून लेना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम अच्छे से इसको जो है चला लेंगे। देखें इस तरह से, ताकि ये जो चीज़ें भी हैं हमारी उन मसालों के साथ जो है वो अच्छे से जो है पकना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो है हम साथ ही इसमें जो है अपने मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें है नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और कुछ दाने जो हैं हम लहसुन के साबित डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चॉप लहसुन भी डाल सकते हैं। और फिर आलू इमली जो है वो भी हम डाल लेंगे और अब इन सब चीज़ों को मिला के हम जो है इसे फ्राई करेंगे। जस्ट 1-2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसे प्रेशर लगाना है तो ये खुद ही सारा कुछ जो है वो गल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जो है प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको प्रेशर लगा रही हूँ 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद जो है आप चेक करेंगे तो आपके सारे टमाटर, प्याज जो हैं वो गल चुके होंगे और घी जो है वो सेपरेट हो चुका होगा। देखिए 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि घी अलग हो गया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गल चुकी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा इसको भून सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं इसको भूनूंगी, क्योंकि फिर जो चावल हैं वो उसमें ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी टाइप बन जाएंगे और चावल हमारे लेसदार बनेंगे। तो देखिए ये देखिए घी सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें जो है अपने चने डाल दूँगी। बॉयल चने हैं, ये फ्रीज़ किए हुए चने थे तो इन्हें मैंने 2 घंटे पहले निकाल के रख लिया है। और फिर अब मैं अपने मतलब इस मसाले के साथ चनों को जो है वो भून लूँगी जस्ट 1 मिनट के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। चने ऑलरेडी बॉयल हैं तो फुल फ्लेम पे जो है हम अपने चनों को भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे 4 गिलास। देखिए मैंने दूसरा गिलास ऐड किया। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, 1 गिलास चने हैं, तो पानी मैं इसमें 4 गिलास ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारे चावल जो है वो कच्चे ना बने। 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद हमने जो है अपने चनों को हिला लेना है, मिक्स कर लेना है पानी के साथ और फिर जो है एक जोश आने तक वेट करेंगे। अब मैं इसे जो है ढक्कन से बंद कर दूंगी, प्रेशर नहीं लगाऊंगी क्योंकि चने हमारे अच्छे से बॉईल किए हुए हैं। तो मैं इसे ढक्कन से बंद करके जोश आने तक का वेट करूंगी और उसके बाद जो है मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी। अगर मैं इसे इस स्टेज पे प्रेशर लगा देती तो मेरे चने बहुत ज़्यादा वो जो है गल जाने थे, फिर वो चावलों में नज़र नहीं आने थे, इसलिए मैंने इसे आम ढक्कन से बंद किया था।
अब मैं इसमें जो है अपने चावल ऐड कर रही हूँ, जो कि भीगे हुए हैं आधा घंटा पहले। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, इससे आपकी रिस्क में इजाफा होता है। कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो देखिए अच्छी तरह जो है हम अपने इन चावलों को पानी में मिक्स कर रहे हैं। जब आपने चावल डाल लेने हैं तो आपके 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से, तभी आपके चावल जो है वो अच्छी तरह डन होंगे। देखें अब जो हल्का सा है, ये देखें अब बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और चावलों की लुक देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। रेड, ग्रीन, येलो, कितना प्यारा सा कलर आ रहा है ना हमारे चावलों में। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसे जो है प्रेशर लगा लेंगे। यहाँ पे आप नमक टेस्ट करेंगे तो मुझे नमक कम लगा है, मैंने 1 चम्मच नमक का और डाल लिया है। तो अब नमक को जो है मैं मिक्स कर लूँगी। आप भी अपने नमक को टेस्ट ज़रूर कीजिएगा दम देने से पहले, ताकि कोई भी कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मैंने जो है नमक को मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो है मैं इसका जो है अब प्रेशर लगाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो है बेल आइकन उसे भी दबा लीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। यहाँ पे मैंने बगैर विसल के प्रेशर लगाया है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद दोबारा से हम इसको उठाएंगे और मैं आधा चम्मच गरम मसाला ऊपर से जो है वो डाल दूँगी और फिर मैं इसे 9 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी लो टू मीडियम आंच पर। फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम आंच होनी चाहिए, बिल्कुल कम आंच, तो ही आपके चावल जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सा हमारे जो चावल हैं वो डन हो चुके हैं। देखें एक एक दाना अलग है और ना ये नीचे से चिपके हैं और ना कुछ। देखिए धुएँ निकल रहे हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ टमाटर, प्याज और हरी मिर्च के साथ। एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।